and that's it, that's all humans need at the end of the day. जो गाना है ना बीटल्स का, all we need is love, that's literally an action. We just looking out for each other. सारे religion जो कहते हैं at the end humanity का point है बहनचोद love. It's all bullshit जो सिखाया गया है. Enlightenment ये लोग कहते हैं ना कि the point of enlightenment के बाद हमने realize किया हुआ है कि हम सब इंसान हैं and the whole fucking point of happiness is to help each other. कितनी stupid चीज लगती है कि इतना reductionist है, help करना बस सच्चाई है unfortunately. बहुत ही डीप कोर में झंझोड़ देने वाली सच्चाई है जो कि लोग बहुत लेट समझते हैं. और जो लोग, वॉरेन बफे का एक सिंपल सा मैं वो देख रहा था जिसमें वॉरेन बफे हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा है. वो कह रहा है हेंचो सारा पैसा वैसा सब लंड गया भाड़ में. और सिंपल सी बात ये कह रहा है, तुम लोग टाइप कर देना हैप्पीनेस के बारे में. वो ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि कितने लोग तुमने कमाए हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं. कहता है मैं अरबपति लोगों को जानता हूँ, करोड़पति लोगों को जानता हूँ जिनकी फैमिली वाले वेट कर रहे हैं कब मरेंगे. राइट. कहता वो कैसी जिंदगी है वो. अब भाई देखो बहुत बढ़िया बात है. वो ये कह रहा है तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं, हाउ मेनी पीपल हैव यू अर्नड इन लाइफ, दैट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ बहनचोद एट द एंड. ये सारे रिलीजन क्या क्या मर गए, कोई हिंदुइज्म जितने तो अभी बात करूं राइट विंग सारे चढ़ जाएंगे. फॉलो कर रहे हो टीचिंग क्या है हिंदुइज्म की, राइट? वेदांत एडमिट कर रहे हैं, कन्फेस नहीं. मेरा पॉइंट है कि तुम आर्मर और तलवार लेके डिफेंड करने को खड़े हो ऑफ अ रिलीजन जो कि 5-10 हजार साल पुराना है, जिसको तुम्हारी एक्चुअली डिफेंस की कोई जरूरत नहीं है. बट उसकी कोर लर्निंग फॉलो कर रहे हो. इंसानियत के बारे में क्या कहा है उसने, हैप्पीनेस के बारे में क्या कहा है, तुम फॉलो क्या कर रहे हो? हमें मिलियनर बनना है, ट्रिलियनर बनना है, मल्टी समथिंग ये बनना है, सक्सेस सब कुछ होती है. अबे हैप्पीनेस की जो टीचिंग्स है वो तो पढ़ो. वो क्या कह रही है? हेल्प करना है ना, सिंपल सी बात है. इफ यू कैन बी अ हेल्पफुल पर्सन टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू. एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बहुत बोल दिया मैंने, बट एक लास्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, हेल्प इज नेवर, हेल्प कभी उसकी मत करना जो कि मांग नहीं रहा है. हाँ राइट, ये बड़ा जरूरी है. यहाँ पे थोड़ा सा बहम मत जाना इमोशंस में कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा. भाई मैं अपनी साफ कर सकता हूँ भाई, मेरे पास है, मैं तेरी साफ करूंगा, मैं तेरी साफ करूंगा. हाँ. छोटा सा मैं बस फिल्टर डाल दे रहा हूँ. तुम्हें हो जाता है लाइफ में कोई दोस्त मिलेगा जो अपनी गाड़ मार रहा है तुम्हारे सामने. तुम्हें तुम्हारी कोई फ्रेंड मिलेगी उस पे जो अपने डेट कर रही है उस बेवकूफ इंसान को, तुम कह रहे हो यार वो तेरा करेगा खराब से नहीं सीन पूरा. अगर उन्होंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी तो मत करो, डोंट ऑफर इट. तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकते. They're going to do that. They're going to, hurt themselves, and they'll probably learn it that way. The most you can do is, because वो तुम्हारे friends हैं, and यहाँ पे मैं थोड़ा सा shift मारने वाला हूँ. Let's just say it's your sister. Let's just say you found out तुम्हारी sister किसी को date कर रही है, and तुम गुस्सा हो, मेरे पास ये problem आई है, right? मेरी बहन date कैसे कर सकती है? मेरी बहन एक इंसान कैसे कर सकती है जिसके पास emotions हैं? date कैसे कर सकती है? ऐसे कैसे? Let's just say वो लड़का टॉक्सिक है. I am agreeing with you. Let's just say वो साला प्लेयर है, मादर चोद है, तुम्हारी बहन को फंसा रखा है, लेकिन तुम्हारी बहन नहीं सुन रही. नाउ तुम अब दो चीजें कर सकते हो. एक है अपनी बहन को पुश कर सकते हो, उसको गालियां बक के, उसको डिक्टेटोरियल एक ऑप्रेसिव एटीट्यूड लाके कि तू ये नहीं करेगी, तुझे मैं जो बताऊंगा ये वो. मे बी द बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि तुम उससे इतने करीब हो लाइफ में कि शी ट्रस्ट्स यू इनफ टू टेल यू थिंग्स. That's the best case scenario. वो तब होता है जब तुम कहते हो तू खुद सीखेगी, लेकिन तू ये कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा हूं और मैं रहूंगा. That's what the family is for. Bro, no matter what fucking happens, तुम गिरते हो, मैं हूं तुम्हारे लिए. Fuck OP bro. Relate as fuck OP. मेरी तो छोटी बहन है ना, मैं कह रहा किस क्या कर रही है, ठीक है. अब उसका नहीं मानने का मन था तो क्या बच गया, मैं उसको लड़के बोलूं? मैं नहीं करता लड़कियां डेट, उनके भाई लड़के बोले उनको रोकने से. मैं हरामी नहीं हूं भाई. सुन, तेरा जब सीन ऑफ हो ना सीधा भाई के पास आइए, बाकी हम देख लेंगे. The point is that only ना कि भाई उनके पास that's the best case scenario for a brother, even for a sister. अगर आप बहन हो, आपकी कोई छोटी बहन है, मेरे पास यही प्रॉब्लम आई है कि एक बड़ी बहन की कजिन बहन है छोटी, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में कैसे निकालो. मैंने उसको कहा भाई वो बच्चा है, प्लीज एज के हिसाब से इंटेलिजेंस अभी करना बंद करो. 25, 26, 27 is my fucking mark. उससे पहले मैं एज कंसिडर ही नहीं करता. I really think like ये सब अभी हम सब बच्चे हैं अभी. In a lot of ways तुम theoretically बहुत कुछ बकवास कर सकते हो, बट दिमाग में फ्लूइडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप ही नहीं हुआ है. So anyway, so मेरा पॉइंट यही है कि the most you can do, the thinnest line जो कि लेकिन बंदी रहती है, टूटती नहीं है, वो यही है. The last compromise is that. And the last compromise is the best compromise when it comes to your loved ones. At least they count you in. Right. Bro, मेरा तो रिलेशनशिप मेरी बहन के साथ इस वजह से अच्छा हुआ भी है ना
क्योंकि पहले हम लोग क्लोज नहीं थे, वो मेरे से 3 साल छोटी है, ठीक है, वो सेम थोड़ा समझ रहा है, बट फिर उसको जब मेरे को समझ में आने लगा ना कि उसको कुछ नहीं बताना है क्या करना है, उसको सिर्फ बोलना है तेरे को जब जरूरत हो। अब हम लोग ऐसे बैठते हैं, एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं, ओपनली खुल के। मैंने तो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप गलतियां कर करके, ये सेम चीज, इसीलिए मैं इतना रिलेट मार रहा था, बिल्ड किया है कि तू कर गलतियां, मैं भी कर रहा हूं, मैं तेरे पास आऊंगा, तू मेरे पास आ। अब हमारे हाई फाई मोमेंट होते हैं दिन में। मेरी बहन मेरे पास आके ऐसी बातें कर जाती है, मैं कहता हूं तू बोल रही है ये, तू बच्ची नहीं थी अभी कुछ टाइम पहले तक, क्योंकि समझ रहा है। क्योंकि लेट्स जस्ट कंसीडर आल्सो द अदर सिनेरियो, जहां पे कई लोग हैं जो शायद ऐसी रिलेशनशिप में वो जो भी कंसीडर नहीं कर रहे, वो ये है, लेट्स जस्ट से आप क्लोज कर देते हो उस इंसान को कि तुम मुझसे रीच आउट नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिर्फ जज करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा सही क्या है, और एडमॉनिश मैं बताऊंगा, I'll reprimand you, ठीक है। जब भी तुम कुछ गलत चीज, अगर मुझे पता चल गई, क्योंकि वो तो नहीं बताने वाली, अब मुझे पता है चलेंगी सोर्सेस से, जो कि यहाँ पे बहुत लौंडे सुनेंगे, मेरा सोर्स बैठा है, मेरे सीन बैठा है, मेरे लौंडे बैठाए हुए हैं, नेटवर्क है हमारी, फील्डिंग लगी हुई है। एग्जैक्टली। तो तुम क्या कर रहे हो, यू आर पुशिंग हर अवे एंड अवे एंड अवे, एंड लेट्स जस्ट से फॉर अ सेकंड वो लड़का है हरामी, लेट्स जस्ट से वो उसका दिल तोड़ देता है, अबे वो तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती अब, क्योंकि उसको लगेगा ये मेरा भाई कहेगा आई टोल्ड यू सो, वो और ग्लोट करेगा, तो वो और चुप रहेगी और अपने अंदर इंटरनलाइज करेगी पेन बैठ के, और सोचती रहेगी और रोती रहेगी। ब्रो ये सोर्सेज वाला सीन एंजाइटी कितना दे देता है यार, कि अब मैं कुछ भी हो सकता है, मेरे को कहां कौन देख रहा है, हाँ राइट, लाइक तुम ओवरऑल ही जीना मुश्किल कर सकते हो यार किसी इंसान का। बढ़िया जोक लिखा किसी ने, फील्डिंग लगाई है बट फील्डर श्वेताब है। बढ़िया जोक था भाई, बहुत बढ़िया जोक था। लौंडे के नाम भी वेदांत है, चलो ठीक है। अरे वाह, एक वेदांत तो फनी है इस लाइफ में एटलीस्ट यार। दैट्स द थिंग यू हैव टू कंसीडर। मैंने यही बात उसको भाई थी, मैंने कहा तू भाई है, एट द एंड ये मत भूलना वो बहन है। ये जो लौंडा ये नहीं रहेगा, ये अगर हरामी है तो ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा भी। तेरा जो रिश्ता है, अगर तूने इस मोमेंट इसको सॉलिडिफाई कर लिया, ये जिंदगी भर रहेगा, एंड तू जिंदगी भर उसके दिमाग के लिए 2 दिमाग होंगे लाइफ में बेटर डिसीजंस मेक करने के लिए। लेकिन अगर तूने अभी खराब कर लिया, उसको डरा दिया, तो तू पुश कर देगा और जिंदगी में कभी कुछ शेयर नहीं करेगी। वो लड़का तो चला जाएगा, और अगर उसका दिल तोड़ भी रहा है तो वो दिल भी टूटा रहेगा, तो वो भी शेयर नहीं कर पाएगी, तू कभी हेल्प नहीं कर पाएगा, और नेक्स्ट टाइम भी वो तेरे पास नहीं आने वाली, क्योंकि उसको लगेगा भैया का पैटर्न क्या है, सिर्फ जज करना, सिर्फ गाली बकना, सिर्फ मेरे को कंट्रोल करना, और मेरे को ये कहना कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है मॉरली, यू नो। I relate to that. You're right. That's good advice. It's truth. एंड मेरी बहन भी नहीं है, so that's what I was trying to say. मेरी लाइफ में कोई भी सॉल्यूशन जो होते हैं, they don't come from me. राइट, मेरी लाइफ में कोई बहन का पंगा आज तक मुझे पता भी नहीं, फीलिंग कैसी होती है कि बहन किसी कोई लौंडा देख रहा हो या कुछ भी, मुझे कोई आइडिया नहीं। भाई मेरे घर के बाहर खड़े जाते थे यार लौंडे आके, पता है, जब मैं छोटा था। मतलब मैंने तो ये भी देखा है ना। और फिर क्या है, फिर एक लेवल पे फैमिली भी संभालनी है, क्योंकि अगर पापा मम्मी को ये बात पता लग गई तो एक और, मम्मी तो खैर फिर भी चिल्ला, पापा तो आग लगेगी। तो और उस टाइम पे अगर ट्रस्ट ना बिल्ड हो, जो कि नहीं था, तो हम सब ने उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। अगर वो मेरे को एक दिन आके बोलती है परेशान कर रहा है ना, 2 दांत निकाला था साले के मैं। बट समझ रहा है, फिर तो वो इट वाज ऑल दिस वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इट वाज अ हार्ड रिलेशनशिप। आई कीप सेइंग टू अर्न अ रिलेशनशिप विद माय सिस्टर वाज वेरी हार्ड। मेरे a lot of my friends, जब मैंने पहली बार अपनी बहन को बोला था ना मैं तेरे से प्यार करता हूं, भाई आंसू निकल आए थे बोलते बोलते गले में से, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ था। श्वेता कह रहा रोता हुआ था प्रखर। पर मतलब मैंने कभी we had never come to that stage। और वो उस टाइम अमेरिका आई हुई थी, और मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को धक्का मार मार के कि तू क्यों नहीं बोलता, क्या प्रॉब्लम है, बोल। और मैंने बोला कितनी अजीब बात हो सकती है, बोल के देखता हूँ। और मैं बैठा हूँ एक बिस्तर के कोने पे, वो बैठी है दूसरे पे, मैं कह रहा हूँ मैं ना आपको, और फिर मैं रुक गया, जो मुंह से वो ही नहीं निकल रहे। तो मैंने तो आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। देयर इज नथिंग बेटर, अल्टीमेट वेल्थ, द फैक्ट दैट आई कैन टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर माय सिस्टर, अल्टीमेट वेल्थ, लाइफटाइम कॉन्ट्रैक्ट है जिंदा रहने का। अल्टीमेट वेल्थ इज दैट योर सिस्टर लव्स यू यार। यू हैव वन पर्सन हु लव्स यू विदाउट एनीथिंग, लाइक कुछ क्विड प्रो को कुछ नॉनसेंस नहीं चल रही। इट्स द अल्टीमेट वैल्यू ऑफ लाइफ। हाउ मेनी पीपल कैन यू फाइंड लाइक दैट? दैट्स वेयर हैप्पीनेस is all। यही जोक आया जो मेरे दिमाग में आता, स्वीट होम एलाबामा। तभी मैं हंसने लग गया था, मेरे में भी जोक ही आया था। बट एनीवे, so that's the ultimate currency of life। ये वॉरेन बफेट ने भी कहा है, ये तुम्हारी स्टैनफोर्ड की जो 100 साल की रिसर्च है उसने भी यही कहा है। How many great relationships like that? 80 year जो long research थी, 80 long, 100 पे काउंट कर दिया उसको। Right, good research, हाँ। Yeah, that's the point of life, bro। कितने लोग, you know, how many people like that can you collect? And that's my point। ये 2 लोग क्या हैं पर पास? Like believe it or not, तुम दोनों, you're those people to me। I have many people like that, by the way। Virtual hug, bro।
वर्चुअल हग वाले है ही बात है। इनको स्पेशल ना लग जाए, इनको स्पेशल हमारा रियल है सीन। सेकंड के लिए भी है। अब मैं बताऊं, तुम्हारी वेदांत जब भी शादी होगी, मैं तुम्हारी शादी में होऊंगा। साले तेरी शादी में दारू पता है कौन पिला रहा है? आंटी सॉरी मैं लेके घूम रहा हूँ That's the thing. हाँ। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक बुलशिट नहीं रही ब्रो, ये रियल है, राइट? तुम्हारी प्रकट जब भी एक शादी हो, 3 शादियां हो, जितनी भी होंगी तुम्हारी लाइफ में, I mean, जो of course, पहले की 2 थी उनमें क्यों नहीं आया तू? पहले मेरे को ये बता। नहीं, मैं तीनों में आऊंगा, और मैं बताता हूँ, मैं ही होऊंगा जो जब तुम अल्कोहलिक बन जाओगे, जब तुम्हारी इंटरवेंशन होगी, वो मैं करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व, you have a drinking problem, सूत्रा वाला कोट पहन के बैठा हुआ। अखर you have a drinking problem, बट मेरे पास हैं, मेरे पास बहुत लोग हैं ऐसे, एंड दैट्स, मैं तुम्हें बताता नहीं, लोगों में बताता नहीं, दिस इज माय सीक्रेट ऑफ व्हाई मैं इतना स्टूपिडली हैप्पी हूँ। I'm stupid when I'm not fucking doing all of this, and I'm happy because I have so many people I've collected and I keep collecting. मेरे जर्मन ने बोला था, अभी जर्मन मेरे फ्रेंड है बगल में, जिस कंट्री से मुझे क्या लेना दे रहा है, इस कॉन्टिनेंट से मुझे क्या लेना था, I fucking build friends here, उस तरह के, जो कि मुझे पता है ये फ्रेंड बन गए अब। फ्रेंड्स कलेक्ट करते रहो, अच्छे बढ़िया तरह के, और मैं उन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट भी करता रहता हूँ। आउट ऑफ नोवेयर एक इंसान है जो डिजाइनर है, वियना में ही रहता है, स्केच करता है। I've never seen his because उसकी इंस्टाग्राम पे पिक्चर जो है वो भी डिजाइनर समथिंग बुलशिट है, एंड मैं उसको हर 3 हफ्ते या 1 महीने में मैं भेज देता हूँ, हाउ आर यू ब्रो, एंड उसका मैसेज आता है, कहता है भाई मेरे को, वो अकेला है, उसको शायद मेरे को लगता है जहां तक कि उसको कोई ज्यादा लाइफ में इतनी सोशल नहीं है। उसका जो रिप्लाई आता है ना कि भाई तुम जो पूछते हो, लाइक व्हाट इट मीन्स टू मी, उस रिगार्ड में कि लाइक यू नो, एंड वो मुझसे हर बार कहता है जब भी हमारा लॉकडाउन खत्म होगा, कहता है जब भी तुम वियना आओगे, कोई वो हो रहा है क्या तेरे उससे आ रहा है क्या? मेरे पीछे से आ रहा है शोर। एनीवे, जाके चांटा लगाइयो बाद में। हाँ, सो या तो भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई यू नो, लाइक ही जस्ट सेज कि जब भी आओ, हाँ, नेक्स्ट तुम्हारा जो लॉकडाउन खत्म होगा, आई एम हैंगिंग आउट विद हिम, एंड वो तो ये कहता है कि जब भी तुम्हारा ग्राफिक नॉवल, तुम्हें कुछ भी स्टार्ट करनी हो, ही इज अ फकिंग ग्राफिक आर्टिस्ट, यू नो, श्योर, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, एंड दैट्स द थिंग, आई हैव कलेक्टेड अ फ्रेंड देयर जस्ट बाय डूइंग द मोस्ट मिनिमम थिंग, एंड मैं ही बताना चाहता हूँ, बाय जस्ट आस्किंग कैसे हो भाई, asking questions that matter, बस, और कुछ भी नहीं यार। and out of nowhere without any fucking thing to gain back, दोस्त, just keep out of nowhere, भाई क्या चल रहा है लाइफ में, I hope things are better, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, I was thinking about you, भाई इंसान का हो जाता है कि भाई he cares, ये बहुत ही एनिमे टाइप में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग एनिमे देखते हो ये कॉन्सेप्ट, और तुम लोग का दिल पसीज जाता है कि क्या प्योर कैरेक्टर है, काफी गॉन टाइप। बिकॉज़ यूजुअली जब कोई पूछता है कैसे हो भाई, तो उसके दो सेंटेंस बाद काम आ जाता है ना कि काम निकलवा रहे हैं, तो इसलिए पीपल डोंट एंटिसिपेट दैट। तुम में से असीम से किसकी बात हुई है? मेरा फर्स्ट जो बंदा था ना इस पूरी मशीनरी में जो अब काम करती है प्रखर के प्रवचन पीजी रेडियो वाली, द फर्स्ट गाय, माय कमांडर इन चीफ, आई मेट हिम ऑन अ बस, और उसके बाद हम सिर्फ ईमेल्स लिखते थे एक दूसरे को 10-15 दिन में कि भाई तू कैसा है, सब बढ़िया है, क्योंकि मेरे को टेक्सटिंग कभी नहीं पसंद थी लाइफ में। भाई मैंने जिस दिन आइडिया आया, मैंने इससे फ्लोट किया, इसने बोला मैं अंदर हूं, मेरी लाइफ आज डिफरेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बंदे से 15-15 दिन में एक दिन एक ईमेल पे बात कर लेता था कि भाई तेरी जिंदगी कैसे चल रही है, मेरी जिंदगी कैसे चल रही है। डिजाइनर है वो भी, एक इतनी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रो, लोगों में तुम्हें नहीं पता कहां जाएगी यार, यू डोंट नो वेयर लाइफ इज गोइंग टू लीड यू। बाय डिफॉल्ट बी नाइस यार, बाय डिफॉल्ट बी केयरिंग, बाय डिफॉल्ट बी केयरिंग, यू डोंट केयर अबाउट व्हाट यू रिसीव, यू केयर अबाउट एक्चुअली लविंग पीपल, दैट्स माय थीसिस, राइट? लाइक मेरे लिए द इंश्योरेंस टू बी अलाइव एवरी डे इज दैट माय सिस्टर्स आउट देयर टू बी टेकन केयर ऑफ, चाहे कुछ हो, उसके लिए तो उठना ही उठना है। एट द कोर ऑल वी नीड इज लव, मैंने रियलाइज कर लिया है एक्चुअली में, हमें चाहिए नॉट कि अटेंशन मिले, जब केयर मिलती है ना, एक रीजन है, इसलिए जब वेकेशंस में अगर तुम्हारा घर अच्छा है और तुम जाते हो, तुम्हारी फैमिली होती है और तुम दरवाजा खोलते हो, एक अलग ही फीलिंग स्टार्ट हो जाती है आना, खुशी कि मौसी बैठी हैं और उधर गॉसिप चल रही है और उधर कजन है या जो भी, तुम बस एंटर किए और तुम्हें एक फीलिंग आ रही, अच्छा खाना मिलेगा, एक हल्का सा तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स में चेंज आता है। वो इसलिए है क्योंकि भाई हम वायर्ड हैं, दैट्स द पॉइंट। तुम्हें ऐसे अगर लाइफ में लोग हैं, अगर तुम दिन में आराम से हो, तुम्हें पता है भाई यू नो कि मैं जब भी चाहूँ, जितना भी, जो भी, राइट, आई कैन, ये है मेरे पास इंसान, वो है, टू रिलाई ऑन सो मेनी पीपल, right, it's a beautiful life, it's an insane sense of security, it's an insane sense of the confidence you get to take risks, and because you I won't fall believe back. it, एक रीजन है इसलिए लाइफ में कोई भी एनिमे में एंड में ये नहीं दिखाया कि कैरेक्टर खुश तब हुआ जब उसको मल्टी मिलियनेयर वो बन गया। सारे तगड़े एनिमेस का एंड इसलिए यही है, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स। फुल मेटल अल्केमिस्ट, इट्स अबाउट ब्रो द फकिंग माइंड बेंडिंग पार्ट जो है फुल मेटल अल्केमिस्ट, मैंने बताया ना तुम्हें, अगर लाइफ की फिलॉसफी समझनी है, उसमें था कि 7 कैरेक्टर जैसे सिन, जो 7 सिंस होते हैं डेडली, ठीक है, ग्रीड, राइट, ग्रीड कैरेक्टर का होल ऑब्वियसली पॉइंट किया, उसको चाहिए 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 चाहिए, एंड तुम्हें दिख रहा है कि वो हर सब कुछ पाना चाहता है हमेशा, कि मुझे ये पावर चाहिए, वो चाहिए। द लास्ट मोमेंट ऑफ एनिमे का लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो दे दे रहा हूँ, वही है कि ही इज टेकन ओवर बॉडी ऑफ समबडी, राइट, एंड जो इसकी बॉडी ही इज टेकन ओवर, वो उससे बात कर रहा है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी है उसके अंदर,
एंड वो देख रहा है कि जो सामने सीन चल रहा है उसमें एक इंसान दूसरे इंसान के लिए भिड़ गया, मतलब उस लेवल पे कि मतलब सेल्फ सैक्रिफाइस वाला। तो वो कॉन्शियसनेस उससे कहता है कि क्योंकि रीड देख रहा है, कहता है बेटा यही चाहिए था ना जिंदगी भर। एट द एंड ऑफ द डे तुमने अपनी जिंदगी में ली, ऑल यू नीडेड वाज फ्रेंड्स लाइक दिस। राइट भाई वो मोमेंट कट जाएगा कि वो चुप रहता है बस कि भाई मुझे एट द एंड ही जस्ट नीडेड फ्रेंड्स लाइक दिस, जो मर जाएंगे दूसरे के लिए। एंड वो जो लेसन है, मैं इसलिए बोलता हूँ भाई एनिमे कभी कभी इतनी जबरदस्त वो दे जाते हैं मैसेजेस कि भाई माँ चुदाई लाइफ नो अमाउंट ऑफ फकिंग मनी मुझसे, आई विल नॉट टेक योर वर्ड, जितने लोग भी बोल रहे हैं कि मल्टी मिलियनर बनना है, आई विल टेक द वर्ड ऑफ अ लिटरल बिलियनर। Also, you don't want to be multi-millionaire. You just want people to give you attention, so you feel loved. That is essentially like एक बहुत interesting quote है तलैब का, कहता है if status was not associated to a lot of wealth, I wonder if people would want to be millionaires and billionaires. वो है it works on a biological function level, bro. वो तो आओ मेरे को attention दो, मेरे को प्यार दो वाली बात होती है. I don't think मुझे देखो millionaires. Like वो एक limit के बाद ना I've heard. No, I'll tell you what it is. It is our society's teaching. The most primal, foremost, biggest teaching that we give to our society, and this is actually I'm telling from one of my flaws in the book जो मैं notice कर रहा हूँ, अपनी जो next book लिख रहा हूँ उसमें यही है. Ever since we were kids, the greatest virtue that we were taught through cinema, movies, and obviously every source of entertainment, television and everything, was that success is the shit. I'm not sure. Like, why not? It's debatable. मतलब यार, I think that is more biological than culture. बच्चे को माँ बाप क्या सिखाते हैं? अरे मैं कह रहा हूँ इनके अंकल जैसे बनो, तुम्हारे चाचा ने IT निकाल दिया, तुम्हारे मामा ने ये निकाल दिया, तुम्हारे वो ये खुश हैं। चल मैं बड़ा हुआ सेपरेट, अभी इस पॉइंट के लिए वो डिबेट है भी नहीं, तो अभी उसको जाने देते हैं, बट we'll come to that some other time. But I get what you mean. I get what you mean. So वही बात है ना, like I remember एक बार मैं एक इंसान के साथ बैठा था who's done a lot of shit in his life, like right, मैं इसलिए देखो ना मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स का लड़ नहीं चूसता अपने चैनल बुला के कि आप मुझे अपने सीक्रेट्स बताइए, नहीं कर रहा मैं, because you're a person यार, right, and I have not yet been able to identify कि तुम्हारी इंटेलेक्चुअल वर्थ क्या है। मटेरियल वर्थ से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हिंदुइज्म ने मुझे बहुत छोटी एज में सिखा दिया था मटेरियल और वर्थ बुलशिट होती है। And the good thing is I always listen to people I considered myself कि हाँ इनकी सुन सकता हूँ। So when I read the Shakespeare के पहले 3 sonnet and he told me, and I was I think 17, he told me beauty का कोई point नहीं है दोस्त, निकल जाएगी ये। I listened because I was like Shakespeare, तुमने verify कर दिया तुम तेज हो। I will take that advice. हिंदुइज्म में मैंने देखा जब वो कह रहे हैं कि बड़ू, और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सुन लिया कि बड़ू एक्चुअली पैसा वैसा एट द एंड इससे कुछ नहीं मिलता। मैंने देखा जब इतने बड़े क्रेडिबल लोग समझदार जो हैं जब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली लाइफ में इससे एक्चुअली कुछ नहीं मिलती, आई बिलीव देम। सो मे बी अरे ब्रो एलॉन भी तो कह रहा था अब रिचेस्ट बन गया, चलो काम करो वापस। नहीं डैनियल काहनेमैन, आई गेस मैं वही शॉर्ट में ये कह रहा था कि आई सैट डाउन विद अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट एज वेल, जो कि अपनी लाइफ में बहुत उखाड़े हुए हैं, लाइक सपोजिटली है उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा जीरो एडेड है, आई विल जस्ट से दैट एंड आई आस्क्ड देम वेरी प्लेनली, क्योंकि तुम लोग मुझे जानते हो मैं पूछ लेता हूं लाइक वैसे एकदम ह्यूमन लेवल। मैंने पूछा भाई खुश है? And they paused and there was a long like I was like fuck you, मुझसे पूछो। हाँ मुझसे पूछो, आधे क्वेश्चन में आ जाएगा खुश हो? हाँ भाई हूँ, और बहुत टाइम से हूँ, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स इतना हाई है, मैं ये बात खुल के बोलता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता because I figured it out। ये चुतिया वैसे नहीं होगा मेरे को अपनी जहन, अपनी आत्मा, अगर आत्मा एग्जिस्ट करती है तो, but you understand right that essence of my being has to be happy, that is more important to me bro, for sure। सेल्फ कॉम्प्रोमाइज, इसलिए ये सब चीजें